लेह में पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 56 लोग घायल हुए हैं। लेह में बुधवार को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। लेह में भाजपा कार्यालयों को भी आग लगा दी गई। हिंसा के बाद लद्दाख की मांगों के समर्थन में पिछले 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनुम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। लेह प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये हिंसा केंद्र और लेह शीर्ष निकाय के बीच 4 महीने के अंतराल के बाद 6 अक्टूबर को होने वाली वार्ता से पहले हुई। केंद्र के सूत्रों ने बताया कि सरकार चाहती थी कि वांगचुक को वार्ता से बाहर रखा जाए क्योंकि वो वार्ता में बाधा बन रहे थे। वांगचुक ने कहा कि लोग निराश हैं क्योंकि अगले चुनाव होने वाले हैं और उन्होंने केंद्र ने पिछले चुनावों में किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि अब वे गुरुवार को लद्दाख में गृह मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। बुधवार को छात्र और युवा संगठनों ने राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग के समर्थन में बंद का आह्वान किया था। ये हड़ताल तब बुलाई गई जब वांगचुक के साथ इस मुद्दे पर भूख हड़ताल पर बैठे 72 वर्षीय और 62 वर्षीय एक बुजुर्ग बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बुधवार को हुई हिंसा के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा कि हजारों प्रदर्शनकारी अनशन स्थल पर शांतिपूर्वक बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे और भाषण सुन रहे थे। तभी युवाओं का एक बड़ा समूह अलग हो गया और नारे लगाते हुए बाहर निकल आया। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि युवा उग्र हो गए थे और उन्होंने कार्यालयों, पुलिस वाहनों और भाजपा कार्यालय पर हमला किया था। पुलिस गोलीबारी में हुई मौतों पर खेद व्यक्त करते हुए वांगचुक ने कहा कि वे अभी भी घायलों की संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हिंसा के लिए पिछले 5-6 सालों के दबे हुए गुस्से को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जेन जी कहा और संयम बरतने का आह्वान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जेन जी की टिप्पणी हाल ही में नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में थी, जिसके कारण सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ा था। लेह में पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 56 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ज्यादातर लोगों को गोली और छर्रे लगे हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि लद्दाख भी केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर की तरह धोखा महसूस कर रहा है। अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और वे खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम जम्मू और कश्मीर में कितना ठगा हुआ और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अब समय आ गया है कि केंद्रीय सरकार संकट प्रबंधन से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार 2019 के बाद से वास्तव में क्या बदला है, इसका ईमानदारी और गहन मूल्यांकन करे। लेह जो लंबे समय से अपने शांतिपूर्ण और संयमित प्रदर्शनों के लिए जाना जाता रहा है, अब हिंसक प्रदर्शनों की ओर एक परेशानकुन तब्दीली देख रहा है। वांगचुक ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन ये हिंसा सही रास्ता नहीं था और ये लड़ाई शांति और संघर्ष के साथ लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि युवा धैर्य खो रहे थे। वे हमसे कहते थे कि उन्होंने हमारे द्वारा अपनाए गए शांतिपूर्ण रास्ते के नतीजे देखे हैं कि वे इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। भूख हड़ताल वापस लेने के बारे में वांगचुक ने कहा कि अगर हम इसे जारी रखते हैं तो हमें डर है कि और भी लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे, गुस्सा और बढ़ेगा और स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इससे देश की सीमाओं पर अस्थिरता भी आ सकती है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी प्रदर्शनकारियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा है कि बंद केंद्र शासित प्रदेश की विफलता को दर्शाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।